नमस्कार, मैं हूं नुपुर सिंह। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर की सभी बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र के यवतमाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाषण देते समय मंच पर अचानक गिर पड़े। मंच पर मौजूद लोग तत्काल उन्हें उठाकर इलाज के लिए ले गए। बता दें कि गडकरी यवतमाल के पुसद में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए थे। वह मंच पर बोल ही रहे थे कि अचानक वह बेसुध होकर गिर पड़े, जिसके बाद उनके आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और तत्काल इलाज के लिए ले गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंझारपुर में रैली के दौरान कहा कि 2 साल के अंदर भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। आने वाले 5 साल में 3 करोड़ पक्के मकान बनाएंगे। कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई जारी है। रिजर्व बैंक ने बुधवार को कोटक महिंद्रा बैंक को अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के जरिए नए ग्राहक बनाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लत्ता ने भरा पर्चा। AIMIM सांसद ओवैसी से करेंगी मुकाबला। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सांसद राजवीर दिलेर की बुधवार को हृदय गति रुकने से मौत हो गई। उनके निधन की खबर से परिवार और समर्थकों में शोक की लहर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांसद अलीगढ़ स्थित अपने आवास पर थे, तभी अचानक बेहोश हो गए। आनन फानन में स्वजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही है। इस सीट पर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की सियासी कयासबाजी पर खुद सपा प्रमुख ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, नामांकन से पहले आप सबको इसकी जानकारी हो जाएगी कि इस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। पीएम मोदी ने बिहार के पूर्णिया और गया में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ अश्विनी चौबे और पशुपति पारस भी मंच पर नजर आए। मंच पर अश्विनी चौबे को देखकर यह कयास लगाया जा रहा है कि वह मान गए हैं। दरअसल अश्विनी चौबे पिछली बार बक्सर से सांसद चुने गए थे। इस बार भाजपा ने उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को अवसर दिया है। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी छलका देता है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि ईरान के साथ व्यापारिक समझौते पर विचार करने वाली को अमेरिकी प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए डाले गए सभी वोट का वीवीपैट के साथ मिलान करने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जहां न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी से ईवीएम की कार्यप्रणाली के संबंधित 5 सवाल पूछे, जिनमें यह सवाल शामिल था कि क्या ईवीएम में लगे माइक्रो कंट्रोलर फिर से प्रोग्राम करने योग्य हैं या नहीं। वहीं दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को बीजद सांसद पिनाकी मिश्रा द्वारा दायर मानहानि के मामले में वकील जय अनंत देहाद्राई को समन जारी किया। साथ ही यह अहम टिप्पणी की कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचना राजद्रोह है। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों के शासन में 22-25 लोग अरबपति बन गए हैं, जबकि इंडी गठबंधन अगर सत्ता में आए तो करोड़ों लोग लखपति बन जाएंगे। उन्होंने आगे दावा किया कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि 90% आबादी, जिसमें पिछड़े, आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक शामिल है, अपनी वास्तविक क्षमता को जाने। MP बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। बता दें कि अनुष्का अग्रवाल ने 10वीं में टॉप किया है। अनुष्का को 495 अंक मिले हैं। वहीं 12वीं में जयंत यादव ने टॉप किया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई। इसी बीच अदालत में जनता के विस्थापन का भी मुद्दा उठा। इस बीच संघर्ष समिति के अध्यक्ष रजनीश मोना ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि न्यायालय जनता के साथ अन्याय नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी इंटरनेशनल हवाई अड्डे का विरोध नहीं कर रहे हैं। टीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जन समर्थक है और इसने भाजपा को परेशान कर दिया है, जो सांप्रदायिक तनाव को भड़काने की कोशिश करके अपनी हताशा दिखा रही है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से अफ्रीका से तस्करी किए गए सोने के विदेशी चिन्हों को हटाने के लिए पिघलने की सुविधा पर संसाधित किया जा रहा था और स्थानीय बाजार में ले जाया जा रहा था। इस मामले में DRI टीम ने 22 अप्रैल को कार्रवाई शुरू की थी। ऑपरेशन के दौरान 9.67 किलोग्राम तस्करी का सोना, 18.48 किलोग्राम चांदी, करोड़ों रुपए जब्त किए गए। जयपुर के सबसे बड़े SMS अस्पताल में रक्तदान करने के बाद एक युवक की मौत हो गई। युवक अस्पताल में भर्ती अपने नाना और नानी को रक्त देने आया था।
रक्तदान करने के बाद युवक के सीने में अचानक दर्द हुआ और कुछ ही देर में मौत हो गई। तमिलनाडु के किसान एक बार फिर दिल्ली पहुंच चुके हैं। कई बार पहले भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर चुके किसान एक बार फिर राजधानी आ गए हैं। इस बार वह कुछ इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं कि पुलिस के हाथ पांव भी फूल गए। तमिलनाडु के कुछ किसानों ने बुधवार को कई मुद्दों पर प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारियों में एक महिला भी शामिल रही। शंभू रेलवे स्टेशन के निकट किसानों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस कारण 100 से भी ज्यादा ट्रेनें बुरी तरह प्रभावित हैं। इसके कारण यात्रियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे को 60 ट्रेनों को अंबाला, चंडीगढ़, साहनेवाल और कुछ ट्रेनों को जाखल, गिल, लुधियाना के रास्ते चलाना पड़ रहा है। जजपा के 2 नेता ने कल से आज तक में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें से एक ने तो सीएम सैनी के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता भी ले ली है। देश के पूर्व डिप्टी सीएम और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला जब से सत्ता से हटे हैं, तब से ही आए दिन उनके और उनकी पार्टी के लिए नई नई चुनौतियां और परेशानियां सामने आ रही हैं। एलपीजी उज्ज्वला गैस कनेक्शन के उपभोक्ताओं की पूर्व से ही ई-केवाईसी की जा रही है। अब सामान्य उपभोक्ताओं की भी केवाईसी की जाएगी। ई-केवाईसी न कराने पर उपभोक्ताओं को सब्सिडी से तो वंचित रहना ही पड़ सकता है, साथ ही कनेक्शन भी बंद हो सकता है। गैस एजेंसी में उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी की जाएगी। वहीं नैनीताल जिले में रामगढ़ ब्लॉक के सुदूर गाँवों में पहली बार रसोई गैस वाहन पहुंचा। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जनसभा को संबोधित करते हुए विरासत टैक्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मेडिकल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब ये लोग इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और